हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स। ये वाला जो पेपर है सीबीएसई बोर्ड में आज ही कंडक्ट वगैरह हुआ है 20 फरवरी 2026 को। दिस इज सेट नंबर 1। प्रीवियस वीडियो के बीच हमने सेक्शन ए के 1 से लेकर 16 क्वेश्चन को डिस्कस वगैरह किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 17 का ए। In the given figure, a steady current I flows through the circuit when the points A and C are connected by a wire of negligible resistance। जहाँ पर आपके पास ये एक डायग्राम वगैरह दी है जिसके बीच A एंड C पॉइंट किसी वायर के साथ कनेक्टेड में है और उस वायर का निग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड सी। तो इस फिगर में आपके पास बी एंड सी के बिटवीन हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड वगैरह करना है। अगर हम ध्यान से चेक वगैरह करेंगे तो जहाँ पर आपके पास टू बैटरीज वगैरह लगे हैं, जहाँ आपके पास दो शेल लगे हैं जिनके आपके पास ईएमएफ वगैरह गिवन है। एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से पहले हम करंट फाइंड आउट वगैरह करेंगे। और करंट निकालने का जो फॉर्मूला वगैरह होगा हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू ई नेट अपॉन आपके पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सबसे पहले हम नेट ईएमएफ वगैरह निकालेंगे। जो नेट ईएमएफ वगैरह होगा ध्यान से चेक वगैरह करेंगे तो ये वाला जो फर्स्ट शेल है एंड सेकंड शेल है ये अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड में है। एंड फर्स्ट शेल का जो आपके पास ईएमएफ है ज़्यादा है, सेकंड का कम है, तो हम क्या करेंगे E1 को आगे रखेंगे माइनस E2 वगैरह करेंगे। E1 का ईएमएफ वगैरह कितना दिया है 6, सेकंड का कितना गिवन है आपके पास 4। तो जहाँ से टोटल जो नेट ईएमएफ वगैरह निकलेगा वो कितना आएगा आपके पास 2 वोल्ट। नेक्स्ट जो टोटल रेजिस्टेंस है, दोनों शेल का जो ईएमएफ आपके पास गिवन है साथ लोअर इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है। फर्स्ट का 1 ओम है, सेकंड का आपके पास 3 ओम है। तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जहाँ से हम लिखेंगे भी जो आर टोटल वगैरह रहेगा वो कितना रहेगा 1 + 3 मीन्स 4 ओम। यही वैल्यू जहाँ पर हम पुट वगैरह करेंगे ई टोटल आपके पास 2 है एंड टोटल आपके पास रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना है 4 है। कटिंग वगैरह करेंगे तो कितना बनेगा 1/2। 1/2 को सॉल्व वगैरह करेंगे तो आएगा 0.5 एम्पियर। तो जहाँ पर जो टोटल करंट वगैरह फ्लो करेगा कितना करेगा 0.5 एम्पियर आपके पास फ्लो वगैरह करेगा। नेक्स्ट हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन बी एंड सी। हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जब आपके पास हम पाथ चूज़ करेंगे B to C, जब हम B to C वगैरह जाएंगे तो इसी के ऊपर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई वगैरह करेंगे। तो जहाँ पर लिख लेते हैं V के पैर में BC इज इक्वल टू, हमने B से लेकर C की तरफ जाना है तो किस टर्मिनल की तरफ जाएंगे, हम पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो जहाँ पर हम लिखेंगे आपके पास सेकेंड का ईएमएफ वगैरह कितना दिया है E2। और नेक्स्ट पाथ हमारा B to C है बट करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। तो आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट वगैरह फ्लो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसको हम क्या रखेंगे टेकन एज पॉजिटिव, मीन लिखेंगे I * R। R आपके पास कौन सा जे वाला जो आपके पास 3 ओम में आपके पास फ्लो वगैरह करेगा। तो जहाँ पर लिखेंगे E2 कितना है आपके पास 4 एंड करंट वगैरह कितना फ्लो करेगा 0.5 एंड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह कितना दिया है E2 का आपके पास 3। तो लिखेंगे 4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 तो प्लस करके आपके पास कितना रहेगा 5.5 वोल्ट। दिस इज़ योर आंसर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह आएगा बिटवीन द पॉइंट B एंड C वो कितना रहेगा 5.5 वोल्ट आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके पास B पार्ट है अ बैटरी ऑफ EMF 21 वोल्ट। तो जहाँ पर हम राइट वगैरह कर लेते भी एक बैटरी है जिसका जो EMF वगैरह दिया है वो कितना है 21 वोल्ट एंड उसी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है आपके पास 3 आपके पास ओम। इज़ कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, किसी रजिस्टर के अक्रॉस उसको कनेक्ट वगैरह कर दिया जिसका रेजिस्टेंस हम कंसीडर वगैरह कर लेते हैं आपके पास R है। इफ़ द करंट इन द सर्किट, जो इस सर्किट में करंट वगैरह फ्लो करेगा वो कितना करेगा 3 एम्पियर। तो फाइंड हमने क्या करना है रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर फाइंड वगैरह करना है। सबसे पहले हमने
जे वाला जो रजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस कितनी आएगी वो हमने फाइंड आउट वगैरह करनी है। तो इसके लिए हम सिंपल करंट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। कितना रहेगा आपके पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस आपके पास इंटरनल आपके पास रेजिस्टेंस, क्या लिखेंगे, आर प्लस स्मॉल आर। तो आई आपके पास कितना है, 3 है, और बैटरी का ईएमएफ वगैरह कितना दिया आपके पास, 21। आर हमने फाइंड वगैरह करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास कितना है, 3 है, और नेक्स्ट आपके पास आर प्लस 3 इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 21। 3 इसके लोअर आएगा, 3 के टेबल पर 21 को कट वगैरह करेंगे 7 आएगा, आर प्लस 3 इज इक्वल टू 7, आर इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो जहाँ से जो आर वगैरह निकलेगा वो कितना आएगा, 4 ओम। तो फर्स्ट पार्ट का जो आपके पास आंसर वगैरह रहेगा वो आपके पास आएगा 4 ओम। नेक्स्ट आपके पास सेकंड है, कहते द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। टर्मिनल वोल्टेज हमने फाइंड आउट वगैरह करनी है बैटरी की, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज वगैरह करेंगे, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई एम एफ कितना है, 21 है, करंट वगैरह कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में आपके पास 3, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास कितना है, 3 है। तो लिखेंगे 21, 3 इंटू 3 9, 21 से 9 वगैरह निकालेंगे तो इसका आंसर रहेगा आपके पास 12 वोल्ट। तो दिस इज द आंसर ऑफ आपके पास सेकंड पार्ट, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। इस वे के अकॉर्डिंग हम दोनों पार्ट्स के आंसर इजीली फाइंड आउट वगैरह कर सकते हैं। आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।